तो यीशु ने क्या कहा कि उसके आने से पहले ये होगा, बहुत सारे झूठे नबी आएंगे। आज देखिए बहुत सारी प्रोफेसीज जो 1 जनवरी को होती हैं नहीं पूरी होती हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत स्मार्ट वे से प्रोफेसी करते हैं कि अगर पूरी नहीं भी हुई तो किसका ध्यान नहीं जाएगा। जिसे मैं कहता हूं एक लॉटरी की तरह ये प्रोफेसीज हैं कि हुई तो हुई। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण में लिखा गया है, यदि अगर एक व्यक्ति की भविष्यवाणी पूरी ना हो तो तुम जान लो कि वो खुदावंद की तरफ से नहीं था। आज बहुत सारे लोग हैं जो, मैं नहीं कहता हूं सब, मैं अपने लाइफ में बहुत लोगों को जानता हूं जो सच्चा प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ये प्रचार नहीं करते कि पवित्र बनो। वो सिर्फ लोगों को मोटिवेशनल प्रीचिंग देते हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले झूठी बातें होंगी, लोग भरमाए जाएंगे। और वहां जानते क्या लिखा है, हो सकता है कि चुना हुआ भी भरमाया जाए। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे कुछ मसीह दोस्त हैं, कोई समय था कि जब वो लोगों से मिलते थे तो वो उनको सिखाते थे प्रभु के पीछे चलो, पर इन दिनों में मैं देख रहा हूं उनका प्रचार ही कुछ अलग है। लिखा है चुना हुआ भी भरमाया जा सकता है। लीक एक ही है, पाथ एक ही है, उसके पीछे चलना जो दूसरा पाथ है वो पाथ ही नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा एंटर इनटू नैरो गेट। उसके बाद यीशु ने कहा सुनामी आएगी। आप सभी जानते हैं केरला में, इंडोनेशिया में क्या क्या हुआ था, कितनी घर तबाह हुए, कितनी जानें गई। और उसके बाद यीशु ने कहा अकाल आएंगे। आप भी जानते हो कि कितनी जगहों पे अकाल आता है, सालों तक बारिश नहीं पड़ती है। अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर कहा जाता है कि जहां पर बारिश नहीं होती है, सूखा होता है बहुत। यीशु ने कहा सुनामी आएगी, यीशु ने कहा अकाल आएंगे, यीशु ने उसके बाद कहा महामारी आएंगी। जरा देखिए, एक ऐसा वायरस फैला हुआ है इन दिनों में कि उसका इलाज नहीं मिल रहा है। हजारों लोग मर गए हैं, काफी सारे लोग मर गए हैं, कोई भी ठीक से डिक्लेयर नहीं कर रहा कि कितने लोग मर गए हैं। आप भी जानते हो बहुत सारे लोग मर गए हैं, इलाज नहीं मिल रहा उसका। ये महामारियां हैं। और आप पढ़ते होंगे उसके बाद यीशु कहता है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। आप देखिए कैसे नेशंस को मार रही है। अमेरिका ने इराक को खत्म कर दिया। ये सब जो भी बाइबल के अंदर लिखा गया है, आपने और मैंने अपनी आंखों से ये सब बातें देखी हैं। और यीशु इन सब बातों का जिक्र करने के बाद वो हमको एक आज्ञा देता है। वो कहता है जब ये बातें घटने लग जाएं, तब अपना ध्यान, अपनी आंखें, अपना मन आकाश, स्वर्ग की ओर उठाना। स्वर्ग में कौन है? खुदा है। अपनी आंखें आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह मात्र शुरुआत है। बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये तो सिर्फ क्रोध आया हुआ है। और याद रखिएगा इस बात को हमेशा, विश्वासी कभी परमेश्वर का क्रोध फेस नहीं करेगा, पर विश्वासी सताव फेस करेगा। यीशु ने कहा बहुत सारे लोग तुम्हें मेरे नाम से पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें पंचायतों में लेके जाएंगे। यूहन्ना में तो लिखा गया है उन दिनों में तुम्हें मारने वाला ऐसा समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसे लगेगा कि वो अपने लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, जो आज हो रहा है। यीशु ने कहा ये सब बातें जब घटना चालू हो जाएं, तब अपनी आंखें मेरी तरफ लगाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए ये मात्र शुरुआत है। अगर आपने अपना माइंडसेट इन दिनों में परमेश्वर की तरफ नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी डरे डरे से, सहमे सहमे से, संसार की बातों को सोचते सोचते परेशान से हो जाएंगे और डर आपके अंदर घुस जाएगा।